प्रवीण जी, आप साइकिल पे निकले हो मुंबई से अमृतसर के लिए, क्या संदेश लेके निकले हो? मैं चाहता हूँ कि जो हमारी इंडस्ट्री है वो हमारी संस्कृति के ऊपर फिल्म बनाए, और जो फिल्म बना रहे हैं उनका भी साथ दे, और जो एक अलग तरह का उनसे प्रेशराइज करके जो ब्लैकमेल करके जो पैसा लिया जा रहा है एनिमल वेलफेयर बोर्ड के जरिए, वो ख़त्म हो जाए। और हमारी जो पीढ़ी है, आने वाली नस्ल भी एक समाज का आईना समझ के, एक समाज का आईना होता है फिल्म, उसको एक अच्छी फिल्म जो भी है, अच्छी फिल्म बनती है। मुंबई से कब तुमने जो संदेश लेके निकले हो? मैं 11 फरवरी को निकला हूँ और आज 30 डेज हो गया था। कैसा रास्ते में रिस्पॉन्स कैसा मिल रहा है आपको? कई लोग मिले हैं। मैं खेत खलियान में रहा हूँ, प्लस मस्जिद में रहा हूँ, मंदिर में रहा हूँ, गुरुद्वारे में भी रहा हूँ। तो अलग अलग जगह पे मुझे रहने की व्यवस्था हुई है, और जिसके साथ में ऊपर वाला हो और हम सच्चे राह पे चलते हैं तो वो ऊपर वाला हमें रहने की और खाने की व्यवस्था करवाई। मतलब सभी धर्मों ने आपको सत्कार दिया? सबने मुझे साथ दिया है, और चाय नाश्ता खाना पीना सब मिला है। क्या क्या कहना क्या चाहते हो पब्लिक को, क्या संदेश क्या देना चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि हम जाग जाए। जो हमारी गौ माता है उसकी जो हत्या हो रही है, ये हत्या होना अच्छी बात नहीं है। जो कत्ल खाने में हमारी गौ माता को भेजा जा रहा है वो बंद हो जाए। सब समर्थन करें, क्योंकि गौ माता हमारी माँ ही है। क्योंकि हम माँ नहीं रही तो हम गौ का ही दूध तो पीते हैं, तो उसको बचाना हमारा परम कर्तव्य है। और उसको राष्ट्रमाता का दर्जा इसलिए मिलना जरूरी है कि राष्ट्रमाता, जैसे राष्ट्रीय पक्षी होता है, राष्ट्रीय पशु होता है, राष्ट्रीय कमल होता है, तो वैसे ही राष्ट्रमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा, गौ को राष्ट्रमाता का दर्जा मिलता है। तो किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं होगी कि हमारी गौ माता की हत्या करे, उसको कत्ल खाने में भेजे, उसको सरेआम फांसी पे लटकाया जाएगा। अच्छा, एक आप बता रहे थे कि 30,000 रुपया फिल्म इंडस्ट्री वाले फिल्म में गौ माता को दिखाने के लिए प्रोड्यूसर से या डायरेक्टर से देते हैं। एक्चुअली क्या है, हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है उसमें से जो सेंसर बोर्ड होता है उसमें से पिक्चरें पास होती है। तो अभी एनिमल वेलफेयर बोर्ड ने एक अपना नियम वहाँ लागू कर दिया है कि अगर ये सर्टिफिकेट इनको देना है और इनको फिल्म में अगर जानवर दिखाना है तो वो पहले 30,000 रुपीज़ हमारे ऑफिस में जमा करे दिल्ली, और वो हमसे एनओसी ले, और एनओसी लेके फिर सेंसर बोर्ड उसको सर्टिफिकेट इशू करेगा। अगर उन्होंने एनओसी नहीं लिया 30,000 भर के, तो उनको सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेट ना दे। 30,000 में मतलब फिर सब कुछ सही है? हाँ, क्या मानते हो, क्या ये सही बात है? एक्चुअली वो बोल रहे हैं एनिमल वेलफेयर बोर्ड वाले कि आप लोग अत्याचार करते हो, फिल्म मेकर्स अत्याचार करता है, तो इसीलिए आप 30,000 दे दो, 30,000 दे दो, फिर रखो, फिर फिल्म में वो जानवर जो भी है एनिमल दिखाओ। तो मैंने पूछा कि भैया 30,000 लेने से अन्याय खत्म हो जाता है? अन्याय खत्म हो जाता है 30,000 से? तो ऐसा जो ये ब्लैकमेलिंग चल रहा है ये खत्म हो जाए, यही मैं चाहता हूँ। अच्छा, डर नहीं लगता है कितनी दूर से तुरे हो अमृतसर के लिए, और गौ माता के लिए बड़े लोग ऐसे भी हैं जो गौ माता को काटते हैं, उसे खाते भी हैं, लोगों से डर नहीं लगा आपको? मैं सत्य का साथ हमेशा रहता हूँ, और मैं खुद भी सत्य हूँ। तो सत्य कभी असत्य से डरता नहीं, अधर्म से कभी डरता नहीं। और मैं एक ऐसा बंदा हूँ कि मैं मुसलमानों को भी भाई समझता हूँ, क्रिश्चियन को भी भाई हर धर्म के बंधुओं को भाई समझता हूँ। और डायरेक्ट जहाँ मेरे कदम रुक जाए, जहाँ मेरे पैर थक जाए, वहाँ मैं रुक जाता हूँ। कई मुसलमान दिख जाते हैं, उसके घर में भी रुक जाता हूँ। तो मैं ये नहीं देखता कि भाई वो मेरा मर्डर करेगा, खुद करेगा, एक वो मेरे मन में नहीं आता। मैं देखता हूँ इंसान। अच्छा, सही बात बताओ, जैसे कह रहे हो कि जहाँ कदम रुका कहीं पे बसेरा हो गया। यही तो बात है, यही तो ऊपर वाले का करम है कि वो जो आने वाला, जो सामने जो मुसलमान भी है, भले वो कितना कट्टर क्यों ना हो, लेकिन मेरे सामने आने के बाद में वो पिघल जाता है, क्योंकि उसके मन में भी मेरा भगवान है ना, दया भर देता है। ये उसकी शक्ति है। अगर आप वहाँ पे आप रुकते हो, कभी गौ माता की बात होती है? डेफिनेटली ये तो देख के ही वो पूछते हैं। फिर मैं जब उनको बताता हूँ तो वो मेरा साथ देने के लिए आते हैं। जैसे मैं बताता हूँ कि गौ माता कितनी जरूरी है, कितनी संस्कृति जरूरी है। मैं सनातन संस्कृति की भी बात करता हूँ, उनको ये भी बताता हूँ कि सनातन संस्कृति यानी एक्चुअली कोई हिंदू धर्म संस्कृति नहीं है, ये आप सबकी संस्कृति है। सनातन का मतलब ही होता है प्राचीन, पुरातन।
तो आप भी उसी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, तो जब वो मेरी बात को कन्विंस कर लेते हैं तो वो मेरे से भाईचारे से बात करते हैं। और सच में कई ऐसे मुसलमान मुझे मिले कि जो किसी ने मुझे पेरू जो अमरूद होता है वो खिलाया, किसी ने फल का जो रहता है जो काट के जो फल ये करते हैं ये बेचते, उन्होंने ला के दिया। मैं मस्जिद के सामने खड़ा था, वहाँ भी मैं झुक जाता हूँ, मस्जिद के सामने भी मैं झुका। उन्होंने देखा मैं ये करता, उन्होंने पूछा, ये पढ़ा और उसके बाद में उन्होंने बना के लाया। सर आप खाइए। अच्छा, एक बात और सही बात जी, कड़वी होती है, जो सच्चाई होती है कड़वी होती है। जी। कितने हिंदू लोगों ने हाँ, ये आपको गलत बताया कि आप गलत हो, कैसे कर रहे हो, क्यों प्रचार पे निकल रहे हो, कितने लोग मिले? ये बात सही बोले, मुसलमानों से ज़्यादा है ना, ज़्यादा मुझे हिंदू ही मिले कि भैया 30,000 तो दे देते हैं, क्या मतलब है यार इससे लड़ने का, ये गऊ क्या है। हाँ, ऐसे तो करते भी, ऐसे हमारे कुछ नालायक हिंदू भी है। सच में 30,000, कल जाके 3 लाख होगा और कल जाके बोलेगा कि भैया आपकी माँ को भी कटवा दो, तो क्या कटवा दोगे? तो सिंपल सी बात है, वो हमारे जो हिंदू है उन्होंने समझना चाहिए कि गौ माता है, उसकी रक्षा करना कर्तव्य है। और आज मैं निकला हूँ तो आप अगर उसका प्रोत्साहन नहीं कर सकते, उसका प्रोत्साहन बढ़ा नहीं सकते, तो कम से कम उसको डायरेक्ट हताश मत करो, उसका अंडर एस्टिमेट मत करो, उसको कॉन्फिडेंस लूज मत करो। अगर वो चल रहा है, अगर सही है तो सही को सही बोलो। अपना पल्ला झाड़ने के लिए कुछ ऐसे हैं कि जो दूसरे धर्म में जा चुके हैं, ऐसे भी हमारे गद्दार हिंदू है। हिंदुओं में गद्दार सबसे ज़्यादा है ना, हमारे हिंदुओं में ही गद्दार है, जो दूसरा धर्म ले लेते हैं फिर ज्ञान बांटते हैं, जैसे कि उन्होंने गौ का दूध ही नहीं पिया है। तो एक्चुअली ऐसे कई मिले हैं मुझे, कई ऐसे लेक्चर जाने वाले हैं, लेकिन मैं जब अपना ठान लिया है तो मैं उनके लेक्चर से ना घबराए हूँ, ना अपना रास्ता छोड़ा हूँ।